देखो किसको किसको नहीं आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल भाग का क्षेत्रफल 2:3 है। लैंड और वाटर, ठीक है, लैंड और वाटर का रेशियो है पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर कितना है भाई? 2:3। ये किस पर है? पृथ्वी पर। अच्छा, फिर तुमसे कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पर है 1:2। एक अनुपात, ठीक है। नीरज, उत्तरी गोलार्ध पता है किसे कहते? पहले तो ये बताओ गोलार्ध किसे कहते, जानते हो? उत्तरी गोलार्ध छोड़ो, गोलार्ध जानते हो? पृथ्वी जानते हो किसे कहते? कैसे कहते पृथ्वी? ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। अब बता सकते हो गोलार्ध क्या होगा? क्या बता रहे भाई जी? रुचि बताओ, क्या होता गोलार्ध? है पृथ्वी का क्या कर दे? पृथ्वी का भाग। तुम्हें समझ में आई क्या? बताई, हमें तो नहीं आया। बताओ भाई, आप बताओ। नहीं पता? तुम बताओ भाई। हाँ, इसने पढ़ा है कुछ। अच्छा, भूमध्य रेखा ही होती है, और कोई नाम नहीं होता उसका? कि होता है? क्या नाम होता है, पता है तुमको? विषुवत रेखा भी कहते हैं। कहते हैं ऐसा रहता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इसको अपन ऐसा बीच में से काट दें तो ये दो हिस्से बन जाएंगे, ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा। तो जो ऊपरी हिस्सा ये क्या कहलाता है? गोलार्ध। गोला और अर्ध, आधा गोला। गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? आधा गोला। तो जो उत्तरी तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ पर क्या है? दक्षिणी है। तो कुल मिला के इससे अपन को ये समझना है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के आधे आधे में होते हैं। कितने में होते हैं? आधे आधे में, मतलब पृथ्वी इनकी दुगनी होगी। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा अनुपात पे बात कर लें। तो अगर हम ये कहेंगे कि इनमें अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा 1:2। जैसे उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी 1:2, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 1:1, दक्षिणी गोलार्ध और पृथ्वी 1:2। पृथ्वी दुगनी होती है किसी भी गोलार्ध, ये याद रखना। क्या याद रखना है? पृथ्वी दुगनी होगी किसी भी, बस इतनी सी बात है। तो चलो आओ देखो, यहाँ पर अगर हम टोटल एरिया निकालें, इतने में है ज़मीन, इतने में है पानी, टोटल कितना हुआ? इतने में है ज़मीन, इतने में है पानी, टोटल कितना हुआ? तो हमने आपको अभी तक ऐसे सवालों में क्या सिखाया? हमने आपको ये सिखाया कि पहले तो क्या कर दो? बराबर कर दो। तो पहले बताओ बराबर कैसे होंगे? 3 या 5 कर दिया, ठीक। तो ये भाई ये हो गए अपने बराबर, हो गए बराबर। अब बराबर होने के बाद हमको क्या करना है? पृथ्वी को क्या कराना है? दुगना। पृथ्वी तो दुगनी होनी चाहिए, अभी तो ये बराबर हो गए यार। तो पृथ्वी को करा दो दुगना, और ये हो गया अपना 1 गुना। तो आप देखो यहाँ किसका गुणा कराया, और यहाँ कराओ गुणा। यहाँ कराओगे 6 का तो क्या हो जाएगा? 12, और यहाँ कराओगे 5 का तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर कराओगे 6 का तो क्या हो जाएगा? 18। यहाँ 5 का कराओगे तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है भाई, सवाल आपका हल हो गया है। पूरी पृथ्वी पर जमीन कितनी है? पूरी पृथ्वी पर कितनी है? और उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? बची कितनी? ये कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। पूरी जमीन पर पानी कितना है? उत्तरी गोलार्ध में कितना है? दक्षिणी में कितना बचा? आपका आंसर आ गया, लो कर हो गया। ठीक, ये दक्षिणी गोलार्ध का हिसाब किताब तुम्हारा हो गया। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में तुम देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है। और कोई सी भी किताब उठा लो तुम, कंपटीशन की कोई सी भी किताब उठा लो, ये सवाल ज़रूर मिलेगा।
ठीक। तो एक बार दोबारा देख लो, ज़मीन पर, पृथ्वी पर ज़मीन कितनी थी 2, पानी कितना था 3, टोटल हुआ 5। उत्तरी गोलार्ध में 1 और 2 यानी कि 3। तो हमने ये सीखा हुआ है कि हम पहले तो बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए 3 और 5 का गुणा करा दिया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो पूरी पृथ्वी होती है, जो अर्थ है आपकी, ये जो आपका गोलार्ध है, ठीक, इसकी दुगनी होती है। तो पृथ्वी में किसका गुणा कराओगे 2 का, और इसमें 1 का, टोटल गुणा कितने का हुआ, यहाँ करा दो। तो हमको पता लग गया कि टोटल ज़मीन कितनी है 12, उत्तरी गोलार्ध में कितनी गई 5, बची कितनी। ऐसे ही टोटल पानी कितना है उत्तरी गोलार्ध में, बचा कितना, हो गया। अगला सवाल देखो, ऐसे ये कर सकते हो, बताओ करके। आ गया ना। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, है एक ही से बिल्कुल, बस अनुपात बदल दिया गया है। अगले सवाल में कितना कितना अनुपात है भाई, पृथ्वी पे कह रहे हैं 1:2, और उत्तरी गोलार्ध में कितना कह रहे हैं। अब देखो सब लोग इधर जरा चेक कर लो अपना सवाल सही किया था कि नहीं। 1 और 2 कितना हो गया, और 2 और 3, सबसे पहला काम तो बराबर ही करना है। तो बराबर कैसे करोगे, 5 और 3 बराबर हो गए। अगला काम क्या होता है, आपको पता है जो पृथ्वी है वो दुगनी होनी चाहिए गोलार्ध की। तो अभी तो बराबर हुआ ना, तो 2 का गुणा किस में कराओगे, यहाँ टोटल किसका गुणा हुआ, और यहाँ कराओ, यहाँ कराओ 10 का गुणा, क्या हो गया 10। यहाँ हुआ किसका गुणा 3 का, तो ये हो गया 6। यहाँ हो गया 10 का गुणा, तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 9। तो भैया टोटल ज़मीन कितनी, यहाँ कितनी चली गई, यहाँ कितनी बची, टोटल ज़मीन, टोटल पानी कितना, यहाँ कितना चला गया, बचा कितना, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी। तो ये इस तरीके के 2 सवाल थे। अब अगले से नया टाइप आपका चालू हो रहा है, नोट कर लो भाई जो लोग कर रहे हो, फिर आगे चलो। अगला सवाल देखो भाई, कर पाए हो कि नहीं कर पाए, ये बताओ कितना आ गया आंसर। 28,800 बिल्कुल सही है आंसर। किसने किसने कर लिया बताओ। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बताओ पूछना किसको किसको है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें करा भी नहीं है और पूछने में भी हाथ नहीं उठाते, हमें देख जाता है। एक आध दिन हम पूछ लेंगे, फिर बुला लेंगे, नहीं बुला लेंगे, कहेंगे आ जाओ। हाँ भाई, किसको पूछना है, फिर हर्ष को पूछना है, हर्ष को बताएंगे। ठीक है, हर्ष सवाल पढ़ लो। 84,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी का कितना है 5/4, और कह रहे हैं आपसे बी का हिस्सा सी का कितना है 3/, बी का हिस्सा सी का कितना है 3/2। 4 है, 2 है भाई। ठीक है भाई, 2 है ना। चलो, तो देखो जरा इधर ध्यान से, अगर हम आपसे कहें ए अनुपात बी, बता सकते हो? बी को नीचे ले आओ, 5/4। हम कहें बी अनुपात सी, बता सकते हो? बोला करो यार, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, 3/2, 2/3। और कुछ होगा क्या? तो बोला तो करो, इतना शर्माते काहे को? बोलो, बिल्कुल आराम से बैठो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा करो। सवाल यहाँ पे पूछने में दिक्कत हो, हमसे बाद में पूछ लो। तुम लोगों की इसी सुविधा के लिए हम तुमको वीडियो देते हैं कि भाई हो सकता है यहाँ कुछ छूट जाए, बाद में देख लो। एक बार नहीं 10 बार देखो, एक बार जल्दी समझ में आ जाए तो फिर हमें उसमें 2 into पे करके देख लो। ठीक है ना, आराम से पढ़ो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो।
मतलब हम पूछते सवाल किसको नहीं आया, उसी में लोग हाथ नहीं उठाते, बाद में ऐसे पेन उठा देते, ऐसे 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 दिखा देते, ऐसे। ओ भाई ऐसा दिखाते हैं। चलो तो ये हो गया। अब हमने आपको सिखाया था, कुछ याद आया? आ गया याद? क्या है ये? ABC, ठीक। उल्टा n, उल्टे n की एक शर्त होती है, ऐसा नहीं करना चाहे यहाँ लगा दिया कहने लगे उल्टा n, जिस पे ये ख़त्म हो उससे ये शुरू हो, नहीं तो फिर पड़ोसी पड़ोसी खेल लो, नहीं तो फिर बर्फ़ी काट लेना, सब सिखाया हुआ है। अब इसमें तो दो ही वाला है, क्या बर्फ़ी काटनी? तो A B C बताओ। 15 12 8 पता लग गया। टोटल धनराशि कितनी थी? 84,000। ठीक है। तो एक तरीका तो वही है जो अपन लोग करते हैं। कैसे करते हैं? 12 और 15 और 8 जोड़ लिया, फिर इसका मतलब इतना, तो फिर एक का मतलब इतना, ये तो करते ही हैं। एक तरीका और है, हमने आपसे पूछा B कितना है वही चीज़ जो हम बता रहे हैं, दोनों वही चीज़ है। B लिखने के लिए क्या करते हैं? B का जो हिस्सा है उसको ऊपर लिख दो, बटे में इसका टोटल लिख दो, कितना हो गया, और गुणा कर दो किसका? 84 का। ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो हम तुम्हें कराते थे। कैसे? हम तुमसे कहेंगे टोटल कितना है, तो हम कहेंगे 35 का मतलब कितना? 84,000। 35 का मतलब, फिर हम कहेंगे 1 का मतलब 84,000 बटे 35, फिर हम कहेंगे 12 का मतलब, तो क्या हो जाएगा? 12 बटे 35 गुणे 84,000। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें तुम 3 लाइनें लिखते, यहाँ पे देखो आ गए वहीं पे। तो ये तुम्हें सीखना है, अपग्रेड होते चलना है। ठीक है। टोटल कितना है? 35, उसमें से B का हिस्सा कितना है? 12, तो 12 बटे 35 गुणे 84,000। सॉल्व करो इसे, आ गया 28,800। बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर। ओके, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? चलो फिर अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल पढ़ लो। अब अगले सवाल में कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। कर पाए अगला? बताओ फिर। बिल्कुल सही है, शाबाश। कितने लोगों का आ गया? तुम भाई सवाल लगा के नहीं लाए पीछे? क्या नाम है? हाँ जब लगा के नहीं लाए सवाल, क्यों यार? अच्छा हाँ, कल तो B.Ed का पेपर था, कौन कौन दे के आया? अच्छा, बाकी जब लोग किए हो क्या? सत्यन भी गया था? चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई, तो 10,000 आ गया है। आओ देखो, चलो चेक कराते हैं। ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A को 1 रुपया प्राप्त होता है। देखो ऐसा है, पहले आप सवाल पढ़ लो सब लोग। सवाल में दिया हुआ है A को 1 रुपया मिला। A को क्या मिला? 1 रुपया मिला। तो B को कितना मिला? A को 1 रुपया मिला तो B को कितना मिला? 80 पैसे। जब B को 1 रुपया मिलता है तो C को कितना मिला? 1 रुपया 20 पैसे। और C को 1 रुपया मिला तो D को कितना मिला? तो यहाँ सवाल पैसों में है, तो अपन क्या करेंगे? 1 रुपये के भी पैसे बना लेंगे, 1 20 के भी पैसे बना लेंगे। तो देखो जरा, A और B के बारे में बात की गई। A को कितना मिला? 1 रुपये का मतलब 100 लिख दें, 100 पैसे। तो B को कितना मिला? 80। अच्छा, B और C के बारे में कुछ बात कही गई। B को कितना मिला? क्यों भाई? 1 है, तो C को कितना मिला? 120 लिख दें, 1 रुपये 20 पैसे 120। और C और D के बारे में बात कर लें, कितना था? 100। यहाँ कितना था? बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो, है किसी को दिक्कत? क्या कुछ काटा पीटी व्यवस्था है? बताओ क्या है? 5 4 5 6 4 है ना? तो इसको बगल में लिख लें, थोड़ा साफ दिखने लगेगा। 5 4 5 6 4 3।
ठीक है, आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। हम आपको तरीके सिखा चुके हैं। कौन कौन से तरीके सिखाए थे? एक तो टावर वाला सिखाया था, है ना, और दूसरा सिखाया था पड़ोसी वाला। तो तुम्हें जिसको जो अच्छा लग रहा है उससे कर लो, जिसको जो अच्छा लगे उससे कर लो। बताओ जरा कितना आया। पहले इनका करोगे तो क्या निकलेगा? A निकलेगा। कितना हो गया? आ गया 100। 5 × 5 25, 25 चौके 100। ठीक है, इनका करोगे तो किसका निकलेगा? कितना आ गया? 72 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ऐसे आके ऐसे आ जाओगे। 4 × 5 20 और 4, ये कौन हो गया? B हो गया। और फिर यहाँ से ऐसे आके ऐसे हो जाओगे, बर्फी बना दोगे। तो कितना हो गया? तो ये हो गया ये। ठीक, अब इसमें कुछ काटा पीटी हो तो कर लो, करो। 4 से उड़ा दें। 25 20 24 18। अब उसके नीचे नहीं है ना? इतनी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न? चल, अब पूछा क्या था अपन से? A का हिस्सा बताओ। तो अब A का हिस्सा कैसे बताओगे? बताओ। A बराबर 25 ऊपर बटे में इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। कितना हो गया? 87। और कितनी धनराशि थी? 87,000 है। 34,800 थी धनराशि। 34,800। बताओ भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई? A और B 180, B और C 100 120, C और D इतना इतना। काटा पीटी कर ली, ये बन गया। उसके बाद ABCD का अनुपात निकाल दिया। A का हिस्सा निकालने के लिए 25 को ऊपर लिखेंगे, बटे में सबका टोटल, और गुणे में जो धनराशि हो वो। ठीक, इसमें कुछ काटा पीटी हुई? क्यों भाई? 4 बार 400। और फिर कितना आ गया? 10,000। ये लो आपका आंसर, खत्म। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलो फिर आगे चलें। अगला सवाल है 100। चलो भाई, अपन लोगों ने शतक मार दिया आज। 100 सवाल हो गए। बताइए अगले सवाल को कर पाए आप लोग? बताएं आंसर। बिल्कुल सही है, शाबाश। किसने किसने कर लिया? अरे वाह, ये वाला सवाल तो बहुत लोगों ने किया। तुमने नहीं किया राजा? है ना, हम राजा हैं, हमको करेंगे, प्रजा करेगी, ऐसा है? कर लिया करो यार। चलो भाई देखो, अगला सवाल देखना। A के हिस्से का 5 गुना। भैया अच्छा सवाल है ये। A के हिस्से का 5 गुना, टाइप बदल गया। ये बंटवारे ही चलेगा ये 5-6 सवालों में, लेकिन बंटवारे में, हर बंटवारे में तरीका अलग होगा। देख रहे हो तुम? पिछले में अलग था, फिर पिछले के पिछले वाले में अलग था, अब इसमें बिल्कुल ही अलग है। देखो नई चीज़ देखो इसमें। A का 5 गुना, B का 4 गुना, C का 8 गुना और D का 10 गुना, सब बराबर है भैया। कहने लगे ऐसा बंटवारा करो। ठीक, अब इसका अनुपात निकाल के बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? अच्छा इतना बताओ। एलसीएम ले लेंगे। फिर क्या करें एलसीएम को? ठीक है, इनका आप क्या करो? एलसीएम लो। किसका किसका एलसीएम लोगे? 5 4 8 10, कितना आएगा? 40। 40 का भाग दे दो सब में। अब अभी कुछ लिखना नहीं, पहले देख लो। दिया 40 का भाग। सब चीज़ें बराबर हैं, सब में किसी बराबर चीज़ से भाग दे दो तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। 5 से कितनी बार कट गया? 4 से, 8 से, 10 से। ठीक है, अब ये नई चीज़ बन के सामने आ गई। A/8, B/10, C/5, D/4। याद है हमने आपको सिखाया था ये, कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए और बराबर हो तो नीचे जो नंबर होते हैं वही अनुपात हो जाता है।
सिखाया था। और अगर भूल गए हो तो k के बराबर मान लो, अपने आप याद आ जाएगा। क्या करोगे, k के बराबर मान लोगे, आ जाएगा। तो भाई ABCD का अनुपात कितना आ गया, ABCD 8, 10, 5, 4। पूछा क्या था, C का हिस्सा बताओ। तो C का हिस्सा कितना है, 5 बटे में सबका टोटल बताओ कितना हो गया। और धनराशि कितनी थी, 8,640। ठीक है भाई, ये आपकी धनराशि थी। ठीक, कुछ काटा पीटी की व्यवस्था है, कितनी बार, 320। ठीक, गुणा करा दो आंसर। ये बताओ, ये चीज़ किसी को नहीं आई हो तो हमने डायरेक्ट अनुपात में कैसे ले ली। कोई ऐसा है, पूछना हो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है भाई, नहीं, चलें आगे। ठीक, देखो नई चीज़ थी इसमें। अगला सवाल देखो। अब देखो अगले सवाल में फिर एक नई चीज़। अगला सवाल कर पाए, कितना आ गया आंसर, 5, 8, 7। और दूसरे वाले का उसमें अच्छा थोड़ा करेक्शन कर लो, C अनुपात A+B कर लो, C अनुपात A+B कर लो। उसमें अनुपात अनुपात लिख दिया ना, तो तुम लोग गलत आंसर बता रहे हो। 7:13 आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। कितने लोग ने कर लिया, सिखा तुमने नहीं किया, बताया तो है नहीं तुमने। चलो देखो, A का हिस्सा B और C के हिस्से कुल हिस्से का 1/3 है। देखो एक सवाल में अपन लोग पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, अगले सवाल में डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे पहुंचा करेंगे। A का हिस्सा B + C के हिस्से का कितना है, 1/3। ये आपको लैंग्वेज में दिया है, जैसा दिया है हमने वैसे ही लिखा है। अब अपन को कितना एडवांस चलना है ये आप समझो। इधर देखो सब लोग, अभी तो जो दिया हमने वही लिखा। A का हिस्सा B + C के हिस्से का 1/3 है, लिख दिया। आप ये बताओ इसको यहाँ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, A/B + C बराबर 1/3 बताओ, इसमें कोई दिक्कत है। अगले स्टेप में अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, बताइए, बताओ भाई, पीछे सब लोग देखो। A का हिस्सा B + C के हिस्से का 1/3, फिर B + C नीचे ले आए, फिर हमने ऐसे अनुपात में लिख दिया, A अनुपात B + C बराबर 1:3। बताइए ये लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अगली लाइन को पढ़ के बताओ क्या लिखवाना चाह रहे हो तुमसे। B का हिस्सा C + A के कुल हिस्से का 2/3 है, तो इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ वाला लिख के दिखाओ। देखो नहीं आए, अगर नहीं आए तो यहाँ से लिख लेना, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा ना। तो सोचो क्या लिखोगे, B अनुपात C + A, जो देखा है वही बोलो, कितना है। बताओ भाई, इस चीज़ में किसी को दिक्कत आई क्या, बोलो सब लोग। साहिल, इसमें दिक्कत है, लिख लोगे। आज तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार कि कौन कहाँ बैठा है। देखो पीछे देखो, तो दोनों अगल बगल बैठे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर अच्छी तरीके से। अब आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो रही है। यहाँ पर देखिए ABC, A की वैल्यू कितनी है, B + C की कितनी है, टोटल कितना हुआ। यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, C + A की कितनी है, टोटल कितना हुआ। ये सही बात है, ऐसा अच्छा लगता है, खराब है ना। यहाँ पे टोटल 4,
और नीचे टोटल, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो कैसे इंसाफ करोगे फिर बताओ, क्या करेंगे? यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे और यहाँ पर, तो अकेले यहाँ पे करा दोगे काम चल जाएगा, यहाँ नहीं कराना पड़ेगा। तो बताओ फिर कितना कितना हो जाएगा? 5 15 8 12। तो अब बात ठीक है, 5 और 15 20, 8 और 12 20 बराबर है। तो यहाँ से आपको तुरंत वैल्यू मिल गई, जैसे ही आपने ये काम किया आपको वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई? ये किसकी वैल्यू थी? ए की। ए की वैल्यू कितनी है? 5। बी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई? 8। ठीक है। अब इधर देखो, सी प्लस ए कितना है? सी प्लस ए कितना है? और ए कितना था? तो सी कितना बचा? सी भी आ गया। सी भी आ गया। पूछा क्या था भाई? पहला तो आंसर यही है, ए बी सी, यही पूछा था ना हमने। ऐसे लिख दिया बराबर में, तो ऐसे लिख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 8 7। ये लो भैया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या कह रहे हैं? दूसरे में बताओ सी अनुपात ए प्लस बी। तो भाई सी की वैल्यू कितनी है? 7, और ए प्लस बी कितना है? 8 और 5 कितना? आंसर खत्म हो गया सवाल। इतना सा सवाल था भाई। ये था इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको समझना था। और अगर आप ये चीज़ें डायरेक्ट समझ जाते हो तो आप बस 2 लाइनों का सवाल है, फिर कुछ है ही नहीं। ओके, नोट करो। अगले वाला ऐसे ही है कि अलग है? वो करो फिर। अब अगले सवाल में कोशिश करना कि डायरेक्ट ये लाइन लिख पाओ, और नहीं लिख पाओगे तो फिर तो अपने पास तरीका है। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का कितना है? 1/4। तो बता सकते हो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बताओ, हैं क्या लिखेंगे? बोलो। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/4। खत्म। आगे क्या लिखा है? बी का हिस्सा सी और ए के हिस्से का 1/2 है। तो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 1/2। ठीक है भाई। यहाँ पर किसी को दिक्कत हो पूछ लो, नहीं है? चलो, 4 और 1, 1 और 2, ये क्या है? अच्छा, कहने लगे क्या है? नाइंसाफी है ये। चलो ठीक है, समझ गया मतलब तो। हाँ तो भाई क्या है ये? नाइंसाफी है। तो फिर इंसाफ करवाओ। कैसे होगा? अच्छा, फिर नाइंसाफी है तो इंसाफ करेंगे तिया पाचा करके। वाह, चलो भाई, तिया पाचा हो गया। तो यहाँ पर किसका गुणा? 3, और यहाँ किसका? 5 और, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 12, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 10। तो ये हो गया 15, और ये हो गया 15। अब ठीक है, ये हो गया ए अनुपात बी प्लस सी, और ये हो गया बी अनुपात सी प्लस ए। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? आओ वैल्यू देखें फिर। ए बी सी का अनुपात देखो, ए की वैल्यू कितनी है? इधर देखो सब लोग, ए की वैल्यू बी बराबर, और सी प्लस ए कितना है? तो 10 में से 3 हटा दो तो सी आ जाएगा 7। तो क्या हो गया? ए बी सी 3 5 7। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले में क्या पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में आपसे? सी अनुपात ए प्लस बी। तो भाई सी अनुपात क्या था?
ए प्लस बी। तो सी कितना था 7 और ए प्लस बी कितना है 8, 7 अनुपात 8 खत्म। ओके, तो ये वाला टाइप भी हो गया क्लियर है ना। चलो फिर देखो अगला, देखो नया टाइप है क्या, करके बताओ फिर जल्दी से। अगले में कितना आया, बिल्कुल सही है। किसका किसका आ गया, करे तो रहो, हाथ ऊपर देख लो नहीं किसने किसने कर दिया। दीपाली नहीं हो पाया, क्यों, करा नहीं था, करा था फिर भी नहीं हुआ। ए कितना है, सी प्लस ए कितना है, 10 में से 3 हटा दो, क्या बचेगा बताओ, क्या है 7। चलो भाई देखो, बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 है। इसको कैसे लिखेंगे निखिल बताओ, बी रेशियो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ रेशियो नहीं लगाएंगे, फिर चलो दूसरी लाइन बताओ, सी का हिस्सा ए प्लस बी के कुल हिस्से का 3/8 है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, है तुमसे ही पूछ रहे हैं, नहीं है, इतना कर लिया था। अब 7 और 2 बताओ दीपाली कितना, 8 और 3 बराबर है। ये क्या है, ये क्यों मैंने क्या है ये, नाइंसाफी। ठीक, तो भाई नाइंसाफी हो गई, अब फिर कैसे सही होगी ये, ठीक, यहाँ पर 11 का करा दे, यहाँ पर 9 का करा दे। तो तुम बता सकती हो वैल्यू, बताओ ऊपर 11 का गुणा करके क्या क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, और आएगा नीचे वाला बताओ, और ये तुम एक के बाद आवाज कहाँ चली जाती, एक बताती हो उसके बाद आगे बोलती नहीं हो, पूरा बताया करो। ठीक है, हो गया, बताओ एक ही वैल्यू, वहां से दिख नहीं रहा क्या सही, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ प्रिया के पास, आ जाओ आगे। मुस्कान तुम्हें दिख रहा पीछे से सही, बताओ फिर एक ही वैल्यू बताओ, तुम भी आगे आ जाओ, आ जाओ, अभी सही वैल्यू दिखेगी ना फिर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अंजलि के पास आ जाओ। हाँ भाई, एक ही वैल्यू देखी, नहीं देखी, अच्छा जिसकी दिख रही है उसकी बता दो। बी की दिख रही, कितनी दिख रही, बी की 22। हाँ मुस्कान, 22 किसकी वैल्यू है, तुम तो एक ही बता रही थी, देखा इसीलिए आगे बुलाया था। बी की वैल्यू कितनी है, और सी की कितनी है, ठीक, और ए प्लस बी की कितनी है 72। इधर से निकाल लो, उधर से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। ए प्लस सी कितनी है 77, ए प्लस सी 77 और सी है 27। इधर देखो सब लोग, ए प्लस सी 77 और सी अकेला 27, तो ए कितना हो गया, घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे बताओ, ए बराबर आ गया 50। ठीक, अब आप हमें बताओ क्या पूछा था, ए का हिस्सा पूछा था, अरे यार तो फिर इतना करना ही नहीं था, चलो ठीक हटो, इतना करना ही पड़ेगा। चलो, ए बराबर हो गया 50, टोटल कितना था 99, और गुणा कौन सी राशि थी 99 सौ।
ये लो, आ गया 5000, आंसर खत्म। बताओ भाई, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो पूछो। बी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू यहाँ रख के ए की वैल्यू निकाली। ए का हिस्सा क्या हो गया 50/99 गुणे 9900, 5000 आंसर। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल, अगले सवाल में करेक्शन कर लो आप, 12500 कर लो और नीचे सी का हिस्सा शेष व्यक्तियों का 1/5 कर लो। नहीं तो हमारा वाला आंसर आ जाएगा। ऊपर कर लो 12500, ठीक, और नीचे कर लो सी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 1/5 है। आप अगर 12000 और 1/4 से करोगे तो फिर दूसरी चीज़ हो गई। ठीक, इससे करो। बारह 1/4 से कितना आ रहा था आंसर? अनुपात। डी का हिस्सा बताओ, 2600 आ रहा था, और अनुपात कितना आ रहा था? तभी तो सही कराया। 12500 और 1:5 कर लो, 1/5। अब करो सवाल, बताओ आंसर। ए का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 1/2 है। अब देखो, इसमें समझना है तुम्हें, कितने लोग हैं टोटल? कौन कौन? कौन कौन? तो ए के अलावा कौन बचा? बी प्लस सी प्लस डी। तो ये तुम्हें कोड वर्ड में बता दिया, कहने लगे शेष व्यक्ति। अब तुम पहले शेष पता करो। तो ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी कितना है? बताओ भाई। 1:2 है। और कह रहे हैं बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का कितना है? अब बी को हटा दोगे तो कौन बचेगा? ए सी डी। कितना है? 1:3। और फिर क्या कह रहे हैं? सी का हिस्सा शेष का कौन बचेगा? ए बी डी। कितना है? 1:5। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, बी के ए के अलावा कौन कौन है? बी सी डी। बी के अलावा कौन कौन है? ए सी डी। सी के अलावा कौन कौन है? ए बी डी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है। अब देखो, 1 और 2, 3 और 1, 5 और 1। अब क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। कितना है एलसीएम? 3 को 12 कैसे बनाओगे? 4 को 12 कैसे बनाओगे? और 6 को कराओ गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 10। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखो सब लोग इधर बोर्ड पे, ध्यान से। ए की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? ठीक, ए बी सी डी। 4 3 2, क्या कैसे? टोटल कितना था? 12। टोटल कितना था? 12। 4 और 3 7 और 2, टोटल कितना था? 12 में से 9 गए। किसकी वैल्यू? डी बराबर 3। पहले में क्या पूछ रहे थे? पहले में पूछ रहे थे डी। पहले में क्या पूछ रहे थे? डी और ए प्लस बी प्लस सी। तो भैया डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू कितनी? 3, और सबकी मिला के कितनी? 9। तो क्या हो गया? 1/3, 1:1 आंसर। और दूसरा तुमसे पूछ रहे थे डी का हिस्सा। डी का हिस्सा कैसे निकालोगे? ऊपर कितना है? 3, और नीचे क्या था? 12, और गुणे में कितनी धनराशि थी? 12,500। ठीक है? सॉल्व करके बताओ कितना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर आ गया 4, भाग दोगे तो 31, 25। आंसर खत्म हो गया। कितना आएगा? 31। सवाल समझ में आया? इसमें 4 वाला अपन ने कर लिया, अभी तक नहीं किया था कभी 4 वाला, इसमें 4 वाला हो गया।
ठीक है। चलो भाई अगला सवाल बताओ करके। ऐसा ही है कि अलग है? कर पाए? कितना काय का बता रहे यार? 60,000 वाला कह रहे हैं हम। कितना बता रहे तुम? और भाई राघवन काय का आंसर बता दिया तुमने जी? हो गया गलत? सही करो फिर। क्या कह रहे हैं भाई अगले सवाल में? 60,000 रुपये की राशि बांटनी है। कैसे बांटनी है? ए का हिस्सा, यार ऐसे ही तो है ना? क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 2:3। और क्या दे रहे हैं? बी का भी दे रहे हैं। बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी कितना दे रहे हैं बताओ यार? और फिर सी का भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1:5। चलो देखो, 2 और 3, 4 और 1, 5 और 1, क्या करें? कैसे? छः 5। ओके चलो भैया, 6 दूनी 6 तिया, 6 एकम 6 चौक, 5 एकम 5 पंचे। चलो तो देखो ए बी सी की वैल्यू सामने दिख रही है। क्या पूछ रहे थे तुमसे? अच्छा वही कोई क्वेश्चन पूछ लिया उनने। चलो देखो, ए बी सी डी। ए बराबर कितना है? 12, बी बराबर 6, सी बराबर, और देखो जरा 12 और 6 18 और 5 23, और टोटल कितना था? तो कितने बचे? आ गया ए बी सी डी। अच्छा अब डी अपॉन ए बी सी क्या होगा? 7/23 पहला आंसर। और दूसरा पूछ रहे डी का हिस्सा बताओ, तो डी का हिस्सा कैसे निकालोगे? 7, और टोटल कितना है? 30, और राशि कितनी थी? 60,000 की। तो बस हो गया, लो 14,000। कितना बढ़िया सवाल था, हो गया? कोई दिक्कत? अगले सवाल पे आ जाओ। यहाँ से टाइप बदल रहा आपका। कर पाए अगला सवाल कि नहीं? बताओ, उसका अगला कर पाए? बताओ, उसका अगला बताओ। हाँ तुम्हारी सुई अटक गई 3,000। सबका आंसर 3,000। अगले सवाल का आंसर 3,000 है। बताओ भाई किसको नहीं आया? इंपॉर्टेंट सवाल है, नई चीज़ सिखाएंगे। आपको नहीं आया? चलो देखते, पढ़ लो सवाल, पढ़ लो, बताओ। ₹98,000 रुपये की राशि को 6 पुरुष 8 महिला और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 पुरुष का हिस्सा 6 महिलाओं के हिस्से के बराबर है, और 3 महिलाओं का हिस्सा 4 बच्चों के हिस्से के बराबर है। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? और कितने कितने पुरुष महिला थे?
6 पुरुष थे, 8 महिलाएं थी, 10 बच्चे थे, मेल फीमेल चिल्ड्रन। बताओ भाई इतने में कोई दिक्कत है किसी को? इधर देखो सब लोग बोर्ड पे, अगला सवाल खुद करना आप लोग। ये बात समझ में आई? 4 पुरुष बराबर 6 महिला, 3 महिला बराबर 4 बच्चे। क्लियर है? कुछ काटा पीटी है? 2 3 पुरुष महिला 2 अनुपात नहीं है, 3 अनुपात 2 पुरुष और महिला 3 अनुपात 2। यहाँ पे आओ, महिला बच्चा होगा तो यहाँ लिखो महिला बच्चे 4 अनुपात 3। ठीक? पुरुष महिला बच्चे 12 8 6 काट दे रहे। ठीक है? 6 4 3 2 से काट दिए। ठीक है? 6 4 और इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या निकला है? काहे का रेशियो? काहे का है? क्या लिख रहे हैं? पढ़ लो। चार पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर है, 3 महिलाओं का हिस्सा 4 बच्चों के हिस्से के बराबर है। अपन ने सबको कंबाइन करके क्या निकाला है? ये बताओ क्या है बेटा? ये बताओ, बताओ दिव्यांशु, बैठे रहो बैठे रहो, बताओ। हाँ, ये सबके हिस्से का रेशियो है। मतलब एक पुरुष को कितना मिलता है, एक महिला को कितना मिलता है, एक बच्चे को कितना मिलता है। एक पुरुष को कितना मिलता है, एक महिला को कितना मिलता है, और एक बच्चे को। और पुरुष कितने थे? इधर देखो, पुरुष कितने थे? एक पुरुष को 6 मिलता है, पुरुष 6 थे, तो टोटल पुरुषों को कितना मिला? एक महिला को कितना मिलता है, और टोटल महिलाएं कितनी थी, तो कितना मिला? एक बच्चे को कितना मिलता है, टोटल बच्चे कितने थे, कितने हो गए? ये क्या निकला? टोटल पुरुषों को मिला, टोटल महिलाओं को मिला, टोटल बच्चों को मिला। ये थे संख्या। ये क्या थी? संख्या। ये था एक पुरुष एक महिला प्रति व्यक्ति। ठीक है ना? प्रत्येक को मिला वेतन, ऐसा लिख दो, प्रत्येक को, प्रत्येक का वेतन। ठीक है? अब ये क्या हो गया? टोटल, टोटल हिस्सा मिल गया। पुरुषों को टोटल कितना मिला? बोलो भाई। और इनको कुछ है व्यवस्था? बताओ फिर। काहे से? 3 से? पक्का? काट दें? ऐड कर दें? काट दें? तुम कुछ कर लो, अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है? जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना, क्योंकि काटोगे तो सब चीज़ें छोटी होंगी, टोटल भी छोटा होगा। नहीं काटोगे तो भी होगा। करके देख लो, दोनों से कोई अंतर आ रहा क्या? पूछा क्या था बताओ? प्रत्येक बच्चे का हिस्सा निकालना। देखो भैया, ऐसा है, बच्चों पे बात आ गई है, तो ये टोटल है आपका, इनको जोड़ा कितना आ गया? 98। और वो राशि कितनी थी? 98,000। वाह। तो 1 बराबर 1,000, 98 बराबर 98,000, तो 1 बराबर 1,000। बिल्कुल सही है, 1 बराबर 1,000 हो गया। ठीक है? तो बच्चों को कितना हिस्सा मिल रहा था? तो 30 का मतलब 30,000। और ये जो 30,000 मिल रहा था, ये कितने बच्चों को मिल रहा था? 30,000 कितने बच्चों को? अमर 30,000 कितने बच्चों को? तो एक बच्चे को। आंसर खत्म हो गया। ठीक है? यहाँ 30,000 पे छोड़ के मत चले आना, एक बच्चे का निकालना है, 1 चिल्ड्रन। 30,000 बटे 10 यानी कि 3,000। अच्छा, यहाँ पे तुम काट लेते तो कोई अंतर पड़ता क्या? कोई अंतर नहीं पड़ता। करके देख लो। चलो काट के कर दे रहे। काटते तो क्या हो जाता? 18 16 15। ठीक है? अब इनका टोटल बताओ कितना आया? 49 आ गया? कर लो। तो हम कहते हैं 49 बराबर 98,000, तो 1 बराबर 2,000, तो फिर 15 बराबर फिर 30,000, और 30,000 किसको मिले? 10 बच्चों। फिर वही घूम फिर के बात आ जाए।
ठीक है, तो चाहे जैसे करें। ओके, कोई कन्फ्यूज़न? अगला सवाल, आंसर रिपीट। 3000 आ गया? कर पाए नहीं कर पाए? बताओ भाई, किसको पूछना अगला सवाल? कहो भाई, पूछेगा कोई कि नहीं पूछेगा? 63,600 वाला है। पूछना है किसी को? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनने नहीं किया अभी और पूछ भी नहीं रहे? करो जल्दी। चलो अच्छा, हमारे संग संग करा दो। रुचि, चलो हमारे संग कराओ सवाल। बताओ, 4 पुरुष बराबर कितने बच्चे? 4 पुरुष बराबर 10 बच्चे। 2, 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं 2 महिला बराबर कितने बच्चे? 3 बच्चे। 3 ही है ना, तो F/C 3 बच्चे। ठीक, अब कैसे लिखोगे? हाँ बिल्कुल सही, सही कह रहे थे, उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी शक्तिमान। ठीक, चल अब देखो यहाँ पर C से ख़त्म है भैया, तो यहाँ C से स्टार्ट करेंगे। C है, क्या हो जाएगा? MCF 5, 2, 3 हो गए जी। क्या है? कहो, चौके कुछ? भैया देखो ऐसा है, इसमें C की वैल्यू कितनी है और इसमें 2, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं गुणा करने की। ये 5 है तो ये 2 है, और ये 2 है तो ये 3 है, डायरेक्ट लिख दो। अब नहीं तो तुम ऐसा कराते तो क्या होता? 10, 4, 6 काटते तो फिर जी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, एक स्टेप अपन ने उड़ा दिया। अब क्या कह रहे हैं तुमसे? अच्छा, कितने पुरुष थे? 8 पुरुष थे। कितनी महिलाएं थी? 12 महिलाएं थी। बच्चे कितने थे? 15। अब ये याद रखना, M के नीचे मेल वाला लिखना है यहाँ पर 5, और ये कौन है? महिलाएं हैं। महिलाओं का क्या है उधर? 3, नहीं तो गलती हो जाएगी। और C का कितना है? 2। अब इधर देखो सब लोग, एक पुरुष को मिलते 5 रुपये। एक पुरुष को कितने मिले? 5, और थे कितने? टोटल कितने हो गए? और यहाँ पर कुछ करना है? काट दें तो जोड़ दो फिर। बताओ, 100 और राशि? ठीक, दिख रहा होगा। 1 बराबर, अच्छा 1 बराबर 600 आ गया। तो किसका पूछ रहे थे हिसाब किताब? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। पुरुषों को कितने मिलते हैं? 40। 1 बराबर 600, तो 40 बराबर काय के 24। तो 40 गुणे 600 खत्म, हम करा ही नहीं रहे। और कितने पुरुष थे भैया? ये 8 पुरुषों को इतना पैसा मिला, तो एक को कितना मिला? 8 पंचे 40 और 5 छक्के 3000। आंसर। ओके, कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल करो। ऐसे ही है अगला भी, और उसका अगला थोड़ा सा अलग है, परसेंटेज आ गया उसमें। क्यों भाई, बताओ अगला कर पाएगी नहीं? बताओ। 23,680 वाला नहीं, 41,200 वाला ना। बताओ, 41,200 वाला कर पाए सभी लोग? सबने कर लिया? कितने किसने नहीं किया? बताओ। आपने नहीं किया? करो जल्दी, बताओ आंसर। नहीं आएगा तो फिर हम बता रहे।
2 पुरुष 3 महिला। और कह रहे हैं 1 पुरुष 5 बच्चे। देखो भैया इधर सब लोग, यहाँ पर F पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ M है, तो कॉमन M है, तो अपन कैसे लिखेंगे? F अपॉन M लिखेंगे। F रेशियो M कितना हो जाएगा? 2:3। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? M रेशियो C 5:1। अब बनाओगे उल्टा N, तो ये कितना हो जाएगा? F M C 10 15 30। देखो यहाँ गलती होगी आप लोगों से, यहाँ पर M और F दिया है और यहाँ पर M और C दिया है, तो आपको ये याद रखना है कि ये M पे ख़त्म हो और ये वाला M से चालू हो। अब क्लियर है? तो फिर ये तो हो गया 1-1 का। थे कितने 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 थे भाई? 6 पुरुष थे, 8 महिलाएं थीं और 12 बच्चे थे। और 1 पुरुष को कितने मिले? 10। तो टोटल कितना हो गया? 60। 1 महिला नहीं, 1 मिनट, ये फीमेल के हैं 10 तो कहो, और मेल के कितने थे? 15। और बच्चों के कितने थे? 3। देखो इधर सब लोग, इधर देखो सब लोग, 6 पुरुष थे और 1 पुरुष को 15 रुपये मिल रहे हैं। 15 छक्के 90। ये है मेल, ये है फीमेल और ये है चिल्ड्रन। फीमेल को कितने हो गए? 80 और चिल्ड्रन को कितने हो गए? 36। ठीक है भाई, ये आ गया टोटल धनराशि का बंटवारा हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। इधर देखो भैया, पुरुषों को कितने मिले? 90 मिले। कितने में से मिले? सबका टोटल बताओ। 90/206। गुणा किसका था? 41,200। ठीक है, अब इधर ही देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग ध्यान से, एक स्टेप और गोल करेंगे। पुरुषों को कितने मिले? 90। कितने में से मिले? 206 में से। इतनी धनराशि थी, तो ये कितने पुरुषों का निकला? कितने पुरुषों का निकला? 1 पुरुष का कैसे निकालोगे? इसी में 6 का भाग और दे दो, इसी में 6 का भाग दे दो, डायरेक्ट 1 मेल का आ जाएगा। एक स्टेप और बचा, नहीं तो पहले तुम 6 का निकालते फिर 6 का भाग देते, हमने यही निपटा दिया। करो सॉल्व जल्दी से, बताओ कितना आया। इससे ये कट गया 200 बार, और ये लो भैया 3000 फिर आ गया तुम। ठीक, ओके। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल में कुछ अलग है क्या? नहीं है अलग, हमें तो लग रहा है यार। ये सिखाया है हमने आपको, 25% ज़्यादा 25% कम, बताया कि नहीं बताया? बताओ। अब उन्होंने अब की बार अनुपात नहीं दिया, परसेंटेज में कह दिया, टाइप बदल गया थोड़ा सा। 25% का मतलब क्या होता बताओ? 25% का मतलब होता है 1/4। इधर देखो सब लोग इधर, आपसे कह रहे हैं प्रत्येक पुरुष का हिस्सा महिला के हिस्से से 25% ज़्यादा। पुरुष महिला, 25% का मतलब होता है 1/4, और 25% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? 4 में 1 ज़्यादा, तो पुरुष का कितना हो गया और महिला का? ओके। अब ऐसे ही आपसे कह रहे हैं प्रत्येक महिला का प्रत्येक बच्चे से 25% ज़्यादा, तो F रेशियो C क्या हो गया? फिर से 5:4 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको इसके नीचे लिख लो, 5:4। अब ऐसा करा दो, कितना हो गया? 25 20 16। ये क्या हो गया? M F C हो गया। आपसे क्या कह रहे थे? 8 पुरुष 10 महिला 12 बच्चे। 8 पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं, 12 बच्चे। 8 मेल 10 फीमेल 12 चिल्ड्रन। और 1 पुरुष को कितना मिलता है? महिला को
बच्चे को 25, 20, 16। अब देखो इधर सब लोग, एक पुरुष को कितने रुपए मिले? आदर्श कितने मिले? कितने पुरुष थे? टोटल कितना हुआ? इनका टोटल 200, इनका 200 और इनका 192। ठीक है, 160 और 32। ठीक। अब भाई इसमें कुछ काटा पीटी हो तो कर लो, नहीं करें? पक्का? उठा के जोड़ दो, फिर बताओ कितना आया। 592। और टोटल धनराशि कितनी थी? 23,680। 592 बराबर इतना। तो पूछी किसकी थी? महिला का हिस्सा बताएं। देखो इधर 592 तो सबका है, 592 सबका है, महिलाओं का कितना है? तो 200 का मतलब क्या हुआ? 200 का मतलब हुआ 23,680 बटे 592 गुणे में 200। ये कितनी महिलाओं का है भैया? कितनी महिलाओं का है? एक महिला का कैसे निकालोगे? 10 का भाग और दे दो। ये हो गया किसका? एक फीमेल का। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 40 बार ये कट गया और ये कट गया इतनी बार, कितना आ गया? 800 आंसर आ गया। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन?